बोल रहे हैं अर्जुन युद्ध कर, जीत हार तेरे हाथ में नहीं है। क्या जीत हार तेरे हाथ में नहीं है? आगे की मत सोच। तू योद्धा है, क्षत्रिय है तो युद्ध कर, क्योंकि ये तेरा धर्म है और ये धर्म युद्ध है। कर्ता बने क्यों बैठा है? करता नहीं है तू, इसलिए तेरे को परिणाम की चिंता हो रही है। तेरे बस में युद्ध करना है। कर्ता भाव छोड़ के युद्ध कर, अपने आप को बीच से हटा के युद्ध कर। मारा जाएगा, मुझे पता है, तू मरने से नहीं डरता। तू करुणा के कारण भीष्म पितामह के प्रति और द्रोण के प्रति ऐसा बोल रहा है, चाहे उन लोगों ने गलत किया तुम्हारे साथ। पर ये युद्ध तेरे से बड़ा है, ये युद्ध तेरे से बड़ा है। इस पे पूरे भारत का भविष्य टिका है। तो युद्ध कर, मारा जाएगा, जीत जाएगा, ये फालतू की चीजें हैं ना। योद्धा का काम होता है युद्ध करना। कठोपनिषद में नचिकेता जिज्ञासा वही चीज पूछ ली जो असली चीज है, मौत। और हम जैसे लोग सवाल भी नहीं पूछ पाते। एक आदमी 40 साल दफ्तर जा रहा है, क्यों जा रहा है वो? एक सीधा सा सवाल है ना। अगर कोई प्रजाति हुई हमसे एडवांस, वो आके पूछेगी, और 1000 साल बाद हमारी प्रजाति भी जिंदा रही और एडवांस हो गई, उस लेवल पे पहुंच गई कि सोच थोड़ी खुल जाए, तो पूछेगी। अभी तो हम जंगल से निकले ना 6000 साल पहले। 1.5 लाख साल का हमारा इतिहास है, तो 1,44,000 साल जंगल में थे। तो कंडीशनिंग है पूरी तरह से। सिंपल सवाल पूछे, भाई 40 साल तो दफ्तर में बैठा, क्यों बैठा? इसी जगह ऐसा ही नहीं है। और फिर दफ्तर से दुखी होके आके तूने एक घर बनाया, घर पे आके खुड्डे में 3 मुर्गे छोड़ दिए पैदा करके, वहां से दुखी होके बॉस की डांट खा के आया, तो घर पे आके वो गुस्सा बॉस पे निकाल नहीं सकता था, तो दारू पी के बच्चे और बीवी पे निकाल दिया। तो ये हम है 99% जनता। सवाल नहीं पूछते हम, ये क्यों है, वो क्यों है। अगर कोई बच्चा सवाल ही पूछ ले तो उसको थप्पड़ मार देते हैं, क्योंकि बच्चे में जिज्ञासा होती है, सवाल पूछेगा। मैं कहां से आया बोलेंगे, ऊपर से गिरा। तो ये हम लोग। अध्यात्म माने खुद को जानना और बाहर के जगत को जानना, और फिर विचार करना उस पर, क्योंकि हर चीज इंसान के अंदर से ही आ रही है ना, कि ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा क्यों है। ना हम खुद को जानते ना बाहर को जानते हैं। और पूरी जिंदगी जैसे बंदर को एक किले पे बांध दो ना, वो घूमता रहता है, ऐसे घूमते रहते हैं। हमें 2-4 सुनसुने थमा दिए जाते हैं, एक धर्म हमारा, एक हमारी जात, और 4-5 तरह की और कंडीशनिंग पूरी प्राकृतिक। तो उसी डंडे के आले दुआले घूमते रहते हैं हम लोग, सवाल ही नहीं उठाते। तो बाहर का पूछने के बाद फिर नचिकेता आ जाता है। अभी मौत का समझाओ, क्या चक्कर है? बोलते हैं कि भाई टॉफी मांग, लड्डू मांग, कैंडी मांग। 8 साल का बच्चा है तुम। ये तो, इसको तो बड़े बड़े ऋषि नहीं समझ पाए, बड़े बड़े जो ज्ञानी हुए वो नहीं समझ पाए, से उनके सर के ऊपर से चला गया ये। वो 8 साल का बच्चा टॉफी विफी खा, लड्डू खा, घर जा। ये हट गया। फिर नचिकेता बोलता जानना तो यही है। इसके अलावा तो नहीं हटूंगा। तो नचिकेता की जिज्ञासा, मौत की आंखों में आंख डाल के 8 साल का बच्चा बात कर रहा है। तो है किसी में? हमारे बच्चों को तो हम डरा देते हैं। वहां चुड़ैल बैठी है पीपल के पेड़ पे, वो 80 साल की उम्र तक वो चुड़ैल से डरता रहता है। 80 साल की उम्र तक उसको चुड़ैल नहीं मिलती। सलेडा बैठा है। हम क्या सच सिखा पाते हैं बच्चों को? हम तो बातों के जोगे हैं, और उसी का परिणाम पूरी दुनिया में दिख रहा है। माइक पे खड़े होके 2 बंदर बोल रहे हैं, मैं डोनाल्ड ट्रंप, मैं कमला हैरिस।
प्रेसिडेंट बनेंगे। जो बंदा आध्यात्मिक होगा उनको उनके मुंह खोलने से पहले उनकी औकात पता चल जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे कमला हैरिस हो, जो बंदा खुद को जानता होगा वो हंस देगा। और हम तो सर हिलाने वाले हैं। 330 मिलियन अमेरिकन टीवी के सामने बैठ के 160 इसकी साइड पे 160 उसकी, तो पहले से ही पता है उसके बच्चे ही पैदा होंगे तो डेमोक्रेट होंगे, उसके बच्चे पैदा होंगे रिपब्लिकन पैदा होंगे, तो पहले से ही कंडीशनिंग है। सवाल कहां पूछेंगे? नचिकेता मौत पे भी सवाल उठा दे, ऐसे हैं बच्चे, वरना पशु पैदा किए। अगर नचिकेता नहीं है तुम्हारा बच्चा, अगर नचिकेता नहीं बना पाए बच्चे को, जब तू कोई भी गलत काम करने जाता है तो कोई बता देता है तुझे कि वो गलत नहीं है। जितनी ज्यादा कंडीशनिंग होगी उतनी वो आवाज धीमी होगी, और जितनी कम कंडीशनिंग होगी, जितनी ज्यादा नेति नेति होगी, उतनी वो आवाज सख्त होगी। और सामाजिक कंडीशनिंग, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूं, वो तो रावण भी बोल सकता था ना। और फिर उसके बाद बोलना तत्वमसी, तुम भी वही है। जिसे रमन्ना मारी से पूछा था ना, जब कंडीशनिंग पूरी क्लियर हो जाती है, हाउ टू ट्रीट अदर्स, महर्षि क्या बोले थे? देयर आर नो अदर्स। वहां पे दूसरा है ही नहीं। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कणक कटिक जल तरंग जैसा। मोहे मछली तुम नीर तो बिन क्यों सरे, मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। और इसके लिए मन को धोना पड़ता है। मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहा बैल का बैल। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये बीच में कंडीशनिंग आ जाती है ना, वो समस्या है, वो हर इंसान की समस्या है। और जब वो कंडीशनिंग हट जाए तो वो इंसान को बोलने का जरूरत नहीं रहता, किसी को बताने का कि मैं हूं। वो लोग खुद पता चल जाता है जो उसे मिलेगा। और जो व्यक्ति ऐसा हो जाता है शुद्ध मन का, उसमें और पागल में ज्यादा फर्क नहीं दिखता। अभी बुद्ध तुम्हारे सामने आ जाए तुम्हें पागल लगेंगे वो, जैसी तुम्हारी कंडीशनिंग है उसके हिसाब से। और वो समझा भी नहीं पाएंगे किसी को, आज तक नहीं समझा पाए। उनके नाम पे प्रथाएं चालू होगी ना, और जब थे तब भी नहीं समझा पाए थे ज्यादा लोग, एक दो ही समझे थे, क्योंकि वो समझाया नहीं जा सकता। वो जो है वो समझाया नहीं जा सकता लफ्जों में। शून्यता को कैसे एक्सप्लेन करेगा? धारणा है तेरी शून्यता के बारे में, धारणा पास्ट होती है, भूतकाल होती है, बीच में जो कंडीशनिंग है। तो बुद्ध ने कोशिश की समझाने की, जितने वर्ड होते हैं, लेटर होते हैं। अभी इंग्लिश लैंग्वेज में 27 लेटर हैं, 27 लेटरों में उस पूर्ण को कैसे समझा देगा, सत्य को कैसे एक्सप्लेन कर देगा? तो कोशिश करके चले गए सब, हमने अपनी कंडीशनिंग के मुताबिक मतलब निकाल लिए। कारण कहां पे होते हैं सब, कामना कहां पे होती है? सब मन में। और श्रद्धा क्या है? जान लेना कि मन का दायरा कितना है, कहां तक है। एक मच्छी को समुद्र में छोड़ दिया, उसको लगेगा समुद्र ही पूरा यूनिवर्स है। तेरी बॉडी में कितने जीवाणु हैं, उनको लगता होगा तेरा शरीर ही पूरा यूनिवर्स है। तो मन का दायरा है। और हम जैसे मूर्ख मन के जरिए अनंत को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं शब्दों के जरिए। 27 लेटर होते हैं एक लैंग्वेज में, जैसे इंग्लिश फॉर एग्जांपल। अनंत, अनंत माने क्या? शुरू और खात्मे से परे। इसको तो एक्सप्लेन कैसे कर लेगा? और मन का काम ही यही है कि वो अपनी सीमाएं जान ले। मन का काम क्या है? अपनी सीमाएं जान ले, और अपनी सीमाएं जान के उस तरीके से जिंदगी जिए।
मन जान ले कि मेरी सीमा क्या है, मेरी औकात क्या है, जैसे यूनिवर्स में धरती की औकात है। जब मन ये जान लेगा कि इसकी औकात क्या है, तो उसको रियलाइज होएगा, खत्म होना पड़ेगा उसको। अपनी औकात जानने के बाद इंसान अपनी औकात ही तो जानता नहीं, ईगो। औकात जानने के बाद फिर शून्यता है। अष्टवक्र गीता में लाइन आती है, बोधो अहम। एक मुर्दे में जो ताजा ताजा मरा है और एक जिंदा इंसान में क्या फर्क है? जो जिंदा है वो जान सकता है ना, क्या जान सकता है कि मैं जिंदा हूं, कि मैं हूं और जिंदा हूं। वो बात की बात है कि मैं कहां से आता है। एक शुद्ध मैं होता है, एक शुद्ध मैं होता है। कंडीशनिंग हटा दो तो शुद्ध अहम रह जाता है। तो वो लोग, उनके बारे में क्या कहोगे जो लोग जिंदा है पर वो जानते नहीं वो कौन है? एक मुर्दे और जिंदा इंसान में क्या फर्क होता है? बोधो अहम, अष्टवक्र गीता, कि वो जान सकता है मैं जिंदा हूं, एक जिंदा। पर वो लोग जो खुद को नहीं जानते, जो बेहोश हैं, जो जागरूक नहीं है, जो कंडीशनिंग में जी रहे हैं, उनको मुर्दा बोला जाएगा, जिंदा बोला जाएगा। अभी एक बंदा आसमान से अमेरिका की उठा स्टेट में गिरा, तो वहां पे 70% लोग मॉर्मन है, वो मॉर्मन बन गया। उसको बता दिया गया जीसस तो यहां पे पैदा हुआ था, कहानी बना के किसी ने। और वो पूरी जिंदगी वो कहानी को ढोता रहा अपने कंधों पे। उसको क्या बोलोगे, मुर्दा है जिंदा? फिर बोलता हूँ, बोधो अहम। एक जिंदा एक मुर्दा व्यक्ति में ये फर्क होता है कि जिंदा आदमी जान सकता है, और ये जिंदा होकर भी नहीं जानते, जानना चाहते, जो मानते हैं वो जिंदा में आते हैं, मुर्दा में आते हैं, जो कि दुनिया की 99.9% पॉपुलेशन है। लकड़ी कहे लोहार से तू क्या जारे मुहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं जारूंगी तो। माटी कहे कुमार से तू क्या रौंदे मुहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। कि तेरी जिंदगी ब्रह्मांड नहीं, जो ऑब्जर्वे वाले जिसे हम देख सकते हैं, वो 15 बिलियन साल पुराना है। तेरी जिंदगी 70 साल, एक माइक्रो सेकंड। तो ये अहम कहां से खड़ा हो गया? मैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का राष्ट्रपति, वो भैंसे वाला हंस रहा होता ऊपर, अच्छा ऐसा है क्या, चल। और ये अहम से ही कॉन्फ्लिक्ट आता है, इसी के कारण पूरा द्वैत है। द्वैत से पुतिन को लगता है वो यूक्रेन को जीत लेगा, वो पूर्ण हो जाएगा। फिलिस्तीनियों को लगता है कि जो आतंकवादी हैं, इजराइल वालों को मारो अच्छा होएगा। इजराइल वालों को लगता है हम बदला लेंगे अच्छा होएगा। ये कहां से आया? इसे बोलते हैं ईगो। ईगो क्या है? मिट्टी। जब मिट्टी जान लेती है कि 70 साल 15 बिलियन साल में कुछ नहीं होते, वही मिट्टी मेरे से 15 कुमार और खड़े कर देगी। माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोहे, तो 15 गिरेंगे, उसी मिट्टी से 30 और कुमार खड़े हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या होता है? गीता का निष्काम कर्म। अर्जुन को अर्जुन नहीं रहना है, क्योंकि अर्जुन तो सामाजिक नाम है ना उसका, उसको बताया गया वो अर्जुन रह के निष्काम कर्म नहीं कर सकता। और जब तक फल की चिंता है तब तक वो अर्जुन है। जब तक फल की चिंता है तब तक वो अर्जुन है। जब फल की चिंता ना रही तो वो कृष्ण हो गया। तो उसके बाद कृष्ण कुरुक्षेत्र में होंगे, अर्जुन तो होगा ही नहीं। जैसे बारबरिक से पूछा था ना बाद में, उसने पूरा महाभारत देखा था, आके बोलता है अर्जुन मैंने इसको मारा उसको मारा। भीम बोलता है मैंने इतने कौरवों को मारा। तो बारबरिक हंस पड़ा, बोलता मुझे तो कृष्ण ही दिख रहे थे लड़ते, बाकी तो कोई देखा ही नहीं। चलो कोशिश सुनाए थे कभी कभी 3 लाफिंग मॉन्क्स की स्टोरी, चलो बोल देते हैं। 3 मॉन्क थे, 3 बौद्ध भिक्षु थे, हंसते रहते 24 घंटे। एक गांव से दूसरे जाते थे, तीसरे चौथे, उनके आले दुआले लोग इकट्ठे हो जाते, लोग उनको देख के हंसने लगते।
बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती देखने के लिए कि क्या हो रहा है, और लोग आते, वो भी हंसने लग जाते, लोग उनको प्यार होने करने लगे। उनका मानना था कि जिंदगी की गंदगी उनकी हंसी के जरिए उन्हें छू नहीं सकती। वो इतनी पूरी अपनी बीइंग के साथ हंसते थे, पूरा अपना जोर लगा के हंसते थे, पूरा अंदर से हंसते थे कि एक जोक हो, पूरा कॉस्मिक जोक, सब कुछ सुपने जैसा संसार कि वे गोले पे बैठे, गोला घूम रहा है, फिर गैलेक्सी घूम रही है, फिर यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है लाइट की स्पीड से फास्टर। तो यहाँ हम अपने आप को सीरियसली बैठे हैं, बोलते हैं ओनली डेड पीपल सीरियस। मार्क ट्वेन बोलते हैं यू हैव बीन डेड, आई हैव बीन डेड फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स एंड डिडंट सफर स्लाइटेस्ट इनकन्वीनियंस फ्रॉम इट। उन्होंने पूरे चाइना में जॉय, खुशी फैला दी। लोग उनका नाम पूछते थे, बट नाम वो हंसते ही थे, कुछ बोलते नहीं थे। बुढ़े हो गए तो उनमें से एक भिक्षु था, मर गया वो, लोग सैड होने लगे। तो लोगों ने सोचा बाकी दो भी रो रहे होंगे आज तो वो देखने गए, तो जो दोनों जो बचे थे मौं को हंस रहे थे। लोगों ने पूछा क्या हुआ, पागल हो गए क्या, तुम्हारा दोस्त मर गया। तो जिंदगी में पहली बार वो दो मॉन्क जो बचे थे बोले, पहले हंसते रहते थे, बोलते नहीं थे। बोलते ये मूर्ख ने हमको हरा दिया, कल ही हमने शर्त लगाई थी कि हम में से पहले कौन मरेगा। तो उन्होंने लोगों को बोला, गांव के लोगों को, कि इसके कपड़े मत उतारना, इसकी लास्ट विश थी, इसे कपड़े समेत जलाना। तो कपड़ों समेत जलाने लगे तो फायरवर्क हो गया, सांप निकल रहा है, फुलझड़ी निकल रही है, नाग बन रहा है, अस्तबाजी उड़ रही है हवा में, आतिशबाजी। कपड़ों के साथ मरा था ना, कपड़ों के बीच पटाखे डाले हुए थे, तो पूरा क्राउड हंसने लगा। तो दो मॉक बोलते हैं कि यू रास्कल यू डेड। चलो वो शो का बोलते हैं, बिकॉज ओनली मैन इज capable to laugh, that means laughter is the highest point of consciousness, the highest point of understanding, the highest point of evolution. That's why I have started calling laughter the prayer time. Osho. The world is already much too burdened. Please do not burden it anymore. Give it a little laughter. Create a ripple of laughter wherever you are. Osho. Just look at life with more playful eyes. Don't be serious. Seriousness becomes blindness. Don't pretend to be a thinker, a philosopher. Just simply be a human being. The whole world is showering with joy on you in so many ways, but you're too serious. You cannot open your heart.